एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी ये व्लॉग है दिवाली के तीसरे दिन का और अभी मैंने अपना मंदिर भी जो है वैसे ही रखा हुआ है। मंदिर भी मैंने अभी नहीं उठाया है यहाँ से। और साथ ही आज है गोवर्धन पूजा, तो गोवर्धन पूजा की ये वीडियो है। और उठने के बाद आज मुझे जाना है गोवर्धन पूजा में। आज आंटी हमारी जो नीचे रहती है ना, तो उन्होंने जो है भगवान को वो हमेशा भोग बनाते होंगे अपने घर पे। तो इस बार वो यहाँ पे सूरत आई हुई हैं अपने सबसे छोटे वाले बेटे की वहाँ पे। तो उन्होंने बोला है कि मुझे आने के लिए नीचे। तो वो बोल रही थी 6:30 बजे तक जो है तुम आ जाना नीचे मेरी हेल्प करने के लिए। तो फिर मैंने कहा चलिए ठीक है, पर उससे पहले मैं जो है इसीलिए टाइम से उठ गई। मैंने कहा अपना घर का काम मैं टाइम से कर लूँगी। और जब कोई बुलाता है ना फिर जाना चाहिए। और पूजा में तो और भी जाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए टाइम से उठ कर के अपना जो है घर की सारी साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो जी बस इसीलिए मैं टाइम से उठ गई हूँ। और आंटी को बनाने हैं 56 भोग। तो मैं भी आंटी की हेल्प करूँगी और साथ ही देखेंगे भी कैसा होता है। और हमारे इधर ना नहीं होती है, हमारे इधर गोवर्धन पूजा होती है, यानी कि गाय को बहुत अच्छे से उसका खाना वगैरह बनाया जाता है और टीका वगैरह लगाया जाता है, बहुत अच्छे से सजाया जाता है। सींगों पे ना उसके अच्छे से तेल वेल लगा करके जानवरों की पूजा की जाती है आज। और अच्छा उनको भोजन वगैरह पका करके दिया जाता है। तो हमारे इधर ना नहीं बनाए जाते हैं 56 भोग। बाकी वो आंटी बोली थी उनके उधर बनाए जाते हैं 56 भोग। इधर तो मैं इतना सारा सब्जी वगैरह नहीं लेके आई हूँ। बाकी हमारे उधर तो वो बोल रहे थे पूरी रात हमें सब्जी कट करने में लग जाती है, तैयारी करने में लग जाती है। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलिए मैं आऊँगी आपकी हेल्प करने के लिए। तो इसीलिए मैं टाइम से उठ गई हूँ। और टाइम से उठने के बाद मैं जो रंगोली वगैरह है वो मैंने कल नहीं निकाली थी, तो एक दूसरे दिन ना एकदम से नहीं उठानी चाहिए। तो इसलिए आज ना मैं जितनी भी यहाँ पे रंगोली वगैरह बनाई हुई है वो सारी हटा लूँगी, निकाल लेते हैं उसको। और बाहर आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा उजाला होने लग गया है। अभी उजाला अभी नहीं हुआ है, इधर तो नहीं दिख रहा, बाकी बालकनी में बहुत अच्छे से उजाला दिख रहा था। क्योंकि यहाँ पे ना हमने नेट लगाई हुई है ना ग्रीन कलर की, तो इसीलिए नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे जो फूल है मैंने सोचा इनको यहीं से उठा लूँगी, नहीं तो खाली पूरा मैं लेकर के जाऊँगी उधर किचन की बालकनी तक, तो फिर और भी घर जो है गंदा हो जाएगा। तो ये सारे फूल वगैरह मैंने निकाल लिए हैं। इनको ना मैं पीपल के पेड़ के वहाँ पे रख के आ जाऊँगी। और फिर जो है झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अभी बाहर हल्का सा उजाला होने लग गया है। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद चलिए एक डस्टर भी मार लेती हूँ, क्योंकि पूरा घर ना रंगोली की वजह से ना अजीब सा हो रहा था, एकदम पैरों में लग रही थी मिट्टी जैसे। तो इसीलिए उससे पहले मैं अच्छे से पूरा डस्टिंग कर लेती हूँ। डस्टिंग करने के बाद फिर मैं लगा लूँगी पूरे घर में पोछा और टाइम से सारे काम अपने ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे टाइम 6 बज चुके हैं और मेरा जो है आधा अधूरा काम हो रहा है। मुझे टाइम से अपने काम ख़त्म करके जाना है नीचे आंटी जी के वहाँ पे। तो चलिए पहले मैं अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लेती हूँ, उसके बाद नहाना धोना करूँगी और फिर मंदिर में दिया बाती करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरफ मेरी सारी पोछा मैंने लगा लिया है। मंदिर वाला रूम भी मैंने पूरा साफ़ कर लिया है। मंदिर वाला रूम भी बहुत फैल गया था, परसों तो इतना फैल गया था कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर मैंने रात में ही जो है अच्छे से सारी चीज़ें अपनी जगह पे अरेंज करके रख दी है। बाकी इधर मैंने किचन की बालकनी भी क्लीन कर ली है, साथ ही गमलों में भी पानी डाल लिया है। और फिर मैं आ गई हूँ बालकनी में। तो अभी आप देख सकते हैं अच्छे से जो है उजाला हो गया है। बालकनी भी मैंने क्लीन कर ली है। और इधर बेडरूम में ना बच्चे और हस्बैंड सोए हुए थे,
पर मुझे जाना है। अगर किसी को हम बोलते हैं ना कि मैं आऊँगी करके, तो फिर अच्छा नहीं लगता अगर आपकी वजह से लेट हो जाए। तो इसीलिए मैं उठ कर के जो है अपने काम वगैरह तमाम जितने भी हैं मैंने सारे कर लिए हैं। और इधर भी मैं गमलों में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि गर्मी भी हमारे इधर बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी तो धूप अच्छे से नहीं आई है, पर दिन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है फ्रेंड्स हमारे इधर आजकल। तो बस यहाँ पे भी मैंने सारा जो है गमलों में पानी दे दिया है। तो फ्रेंड्स घर की मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई है, और सुबह में ही मेरे यहाँ पे आज सूर्य निकलने से पहले सारी काम हो गए हैं। पूजा पाठ मैं अभी कर लेती हूँ, और सामने से जो है अभी सूर्य भगवान जी भी हल्के हल्के से निकल रहे हैं। हमारे मंदिर वाले रूम में ही आती है जब मैं पूजा पाठ करती हूँ ना सुबह में, सूर्य की पहली किरण जो है हमारी मंदिर वाले रूम में ही आते हैं। इधर ही जो है सामने ही सूर्य भगवान जी निकलते हैं। तो अभी मैंने अपने विंडो का जो पर्दा है ना वो साइड कर लिया था, तो इसीलिए अभी अच्छे से दिख रहा है। तो मंदिर में तो मेरी दिया बाती हो गई है। साथ ही आज गोवर्धन जो है पूजा है, तो इसीलिए मैंने अलग से श्री कृष्ण भगवान जी को मंदिर में रख दिया है। साथ ही यहाँ पे मैंने जो हमारे पास ये होती है ना क्या बोलते हैं इसको, सुपारी, तो इसमें मैंने जो है टीका तिलक कर लिया है पर्वत के रूप में। और साथ ही यहाँ पे कलावा दे दिया है। गणेश जी को भी रख दिया था, गणेश जी की भी अच्छे से पूजा कर ली है, क्योंकि सबसे पहले चाहे किसी की भी पूजा हो, सबसे पहले ज़रूरी जो है होती है गणेश जी की पूजा। तो वो भी मैंने वहाँ पे रख दिए हैं और दिया बाती कर दी है, भगवान जी से प्रार्थना कर ली है। और फिर आ गई हूँ मैं अपने तुलसी जी के वहाँ पे, उधर भी मैंने दिया बाती कर दी है। साथ में तुलसी जी की आजकल परिक्रमा कर लेती हूँ मैं, क्योंकि आजकल कार्तिक महीना चल रहा है। ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं हो पाती है, पर जितना भी होता है उतना जो है हम कर लेती हूँ मैं। तो जी बस यहाँ पे नहाना धोना सब हो गया है, मंदिर में दिया बाती भी हो चुकी थी। तो फिर मैंने कहा चलिए अभी कपड़े डाल देते हैं जितने भी हैं धोने के लिए। साथ में रात में मैंने ये बादाम भिगो करके रख देती हूँ, मैं सुबह में दे देती हूँ बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने जितने भी बादाम जो है भिगोने के लिए रखे थे, इनके सारे मैंने छिक्कल जो है निकाल लिए हैं। और फिर मैं अपना तो मैं खा लेती हूँ, सुबह में बच्चों को बच्चों के लिए मैंने रख दिया है। और फिर मैंने अपने लिए चढ़ा दी है ब्लैक टी, और सीधे मैंने ब्लैक टी पी। फिर मैं नीचे चली गई थी आंटी जी के वहाँ पे, तो वहाँ उनकी काम वाली आई थी। बाकी मैंने यहाँ पे वहाँ पे जा कर के थोड़ी बहुत तैयारी करी है, और फिर मैंने बोला मैं जाती हूँ अभी घर पे, क्योंकि मुझे बच्चों को उठाना भी है, साथ में इनके लिए भी नाश्ता बनाना है, क्योंकि बच्चे इतनी देर तक ना भूखे नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए फिर मैंने जो है आज पूजा भी है, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा मैं मीठा बना देती हूँ। मैंने खीर रख दी है बनाने के लिए। साथ ही यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी सिंपल सादे पराठे। तो इसके लिए मैंने नमक डाल दिया है आटे में, थोड़ा सा मैंने डाल दिया है अजवाइन, थोड़ा सा 1 चुटकी मैंने डाल दिया है इसमें हल्दी पाउडर, जिससे कि कलर अच्छा आता है। तो चलिए यहाँ पे आटा लगा लेते हैं। और आंटी ने बोला अगर तुझे तब तक घर पे काम है तो तब तक तू चली जा और थोड़ी देर बाद आ जाना। तो इसीलिए अभी मैं नाश्ता वगैरह बना करके बच्चों को नाश्ता करा करके फिर जाऊँगी नीचे। और फिर जो है मैं पूरी वगैरह बनानी थी, तो फिर पूरी बनाने के लिए चली जाऊँगी नीचे। और थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह मैं कट करके आ गई थी, और साथ ही जो है ऊपर से प्रेशर कुकर और पतीला भी लेकर के गई थी, क्योंकि आंटी इधर रहती नहीं है, तो उतने उनके पास ना ज़्यादा बड़े बर्तन थे नहीं, तो वो भी लेकर के चली गई थी। तो बस यहाँ पे मैं बना देती हूँ पहले बच्चों के लिए पराठे। फ्रेंड्स इधर ना मैं इस तरीके से सिंपल पराठे बना रही हूँ, क्योंकि इसमें नमक वगैरह तो मैंने पहले ही डाल दिया था।
बाकी बस इस तरीके से फटाफट से मैंने पराठे सेक लिए हैं। और बच्चों को भी, हस्बैंड को भी ये पराठे बहुत पसंद आते हैं, मुझे भी पसंद आते हैं। ये तो चाहे आप चाय के साथ भी खा लो ना, चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम घी में बने हुए, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इनका। और अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता ना, तो मैं ये वाले पराठे बना देती हूँ और बच्चे मेरे खा भी लेते हैं। मैंने नाश्ता दे दिया है और जैसा कि मुझे नीचे जाना है भोग बनाने के लिए, तो मैं अभी नाश्ता नहीं करूँगी। बाकी हस्बैंड और बच्चों को मैंने यहाँ पे नाश्ता दे दिया था, कपड़े रख दिए थे सुखाने के लिए, और फिर साथ ही यहाँ पे मैं आ गई हूँ नीचे। मैंने कहा तब तक तुम करो अपना नहाना धोना, तो फिर मैं जो है जा रही हूँ और फिर तुम लोग भी आ जाना, क्योंकि आज हमारा लंच यहीं पे है, तो इसीलिए फिर मैं आ गई हूँ। आंटी ने इतनी सारी सब्जियां जो है मिक्स करके बनाई हुई हैं, फ्रूट भी इसमें डाले थे आंटी ने, बहुत सारी सब्जियां जो है आंटी लेकर के आई थी, तो उन्होंने सारी मिक्स करके जो है बना दिए हैं। साथ ही पूरी बनाई है, दही बड़े बनाए हैं, और कचौड़ी अलग से बनाई थी, और फिर पापड़ बनाए थे, चिप्स बनाए थे, रोटी बनाई थी, बहुत चीज़ें जो है आंटी ने बनाई थी। तो यहाँ पे दही बड़े बना करके रख दिए थे आंटी ने, तो ये जो है इसके लिए मैंने दही फेंट करके रख ली है, और फिर इनको बाद में सर्व कर लेंगे। और दही बड़े में डालने के लिए जीरा यहाँ पे भून करके मैंने रेडी कर लिया है। और जो होते हैं ना बाजरे की आंटी ने यहाँ पे चावल बनाए थे, और फिर जो है सारी चीज़ें यहाँ पे ले करके आ गए हैं। और फिर यहाँ पे हमने थोड़ी देर आरती की, तो यहाँ पे हमने ना वो वाला भी गाना गाया था, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। और बहुत अच्छा लग रहा था सच में। तो आज पहली बार हमने ये सब चीज़ें देखी हैं। हमारे उधर मतलब इतना बनता नहीं है, मतलब गाय की पूजा होती है। और आंटी लोग तो बहुत बोल रहे थे अपने घर पे बहुत अच्छा हम लोग करते हैं, सारे मोहल्ले वालों को खिलाते हैं उस दिन खाना। तो फ्रेंड्स, सबका लंच हो गया है, अभी मैं और आंटी कर लेते हैं, और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आता है आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे।